शाम की पहाड़ियों के दामन में दरिया के किनारे एक छोटा सा शहर था, तिकरीत। उसी शहर में 1121 ईस्वी में एक बच्चे की पैदाइश हुई। नाम रखा गया यूसुफ बिन अय्यूब। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर इस्लामी दुनिया का सबसे बहादुर सिपा सालार बनेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी। यूसुफ एक मुतवस्सत मगर नेक खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद अय्यूब बिन शाजी एक बहादुर मगर दीनदार शख्स थे जो अपने इलाके के गवर्नर की खिदमत में थे। अय्यूब का खानदान कुर्द नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। वफादारी, सादगी और गैरत उनकी पहचान थी। बचपन से ही यूसुफ का मिजाज अलग था। वो खामोश मगर बावकार, नर्म दिल मगर गैरतमंद और सबसे बढ़कर इल्म दोस्त थे। वो खेलने के बजाय अक्सर मस्जिद में बैठकर उलमा की बातें गौर से सुनते, कुरान याद करते और जंगी किस्से शौक से सुनते। एक दिन उनके वालिद ने उनसे पूछा, यूसुफ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वो बनना चाहता हूँ जो जुल्म के आगे सर न झुकाए। ये अल्फाज महज बचपन का ख्वाब नहीं थे, बल्कि एक किस्म थी जो बाद में उनकी पूरी जिंदगी की पहचान बन गई। यूसुफ के चचा असदुद्दीन शीर को एक माहिर सिपाह सालार थे। वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज में आला ओहदे पर फाइज थे। यूसुफ ने उन्हीं के ज़ेरे साया अस्करी तरबियत हासिल की। शीर को सख्त मगर आदिल उस्ताद थे। वो यूसुफ को अक्सर कहते, बेटे, तलवार हाथ में लेने से पहले दिल में तकवा पैदा करो, क्योंकि जिसके दिल में खौफ खुदा हो उसकी तलवार कभी गलत सिमत नहीं चलती। यूसुफ ने यह सबक हमेशा याद रखा। वो गढ़ सवारी, तीरंदाजी और सिपाहियाना नज़्म ज़ब्त में जल्द ही माहिर हो गए। उनकी जहनत और आजिज़ी ने उन्हें दूसरों से मुनफरिद कर दिया। 1164 में शीरको को मिस्र में एक मुहिम पर भेजा गया। ये वो वक्त था जब मिस्र की फातमी हुकूमत कमज़ोर हो चुकी थी और सलीबी ताकतें वहाँ कब्ज़ा करने के ख्वाब देख रही थीं। यूसुफ को भी इस मुहिम में शामिल किया गया। ये उनकी पहली जंगी मुहिम थी, जहाँ उन्होंने अपनी हिकमत, सब्र और शुजात से सबको हैरान कर दिया। शेरकोह के इंतकाल के बाद नूरुद्दीन जंगी ने यूसुफ को मिस्र की वजारत सौंपी। 1159 में यूसुफ बिन अय्यूब बिन गए सलाहुद्दीन दीन के नासिर। ये लक़ब इनके किरदार का आईना था। वो वज़ीर थे मगर ज़ुहद व तक़वा के पेकर। इनके दरवाजे पर अमीर व गरीब सब आ सकते थे। इनके खाने में कभी सोना चांदी के बर्तन ना होते, बल्कि सादा लकड़ी के प्याले और खजूर या दाल। खिलाफत फ़ातिमिया का ख़ात्मा। मिस्र में उस वक्त फ़ातिमी खिलाफत कायम थी जो शिया अकायद पर मबनी थी। सलाहुद्दीन ने बड़ी दानिशमंदी से मुल्क में इत्तेहाद पैदा किया। 1171 में उन्होंने खलीफा अल-मुस्तज़ी के नाम पर खुतबा पढ़वाकर फ़ातिमी खिलाफत ख़त्म की। यूं मिस्र दोबारा अब्बासी खिलाफत का हिस्सा बन गया। सलाहुद्दीन ने फ़ौज, मालियात, तालीम, हर शोबे में इस्लाहात की। वो रातों को महल नहीं बल्कि हस्पतालों, मदारिस और मसाजिद का दौरा करते। इन्हीं दिनों उन्होंने महसूस किया कि इस्लामी दुनिया एक बड़े ख़तरे में है। सलीबी रियासतें शाम, फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर सलीबियों का कब्ज़ा था। मुसलमान बटे हुए थे, हुक्मरान ऐश में और आवाम जुल्म में। सलाहुद्दीन का दिल तड़प उठा। उन्होंने अहद किया, जब तक बैतुल मुक़द्दस आज़ाद नहीं होता मैं चीन से नहीं बैठूंगा। ये आज़म उनकी ज़िंदगी का मिशन बन गया। जंग, अदल और फतह का सूरज। 1174 में नूरुद्दीन ज़ंगी का इंतकाल हुआ। अब सलाहुद्दीन के सामने मौका था कि पूरे शाम और मिस्र को एक परचम तले मुत्तहिद करे। उन्होंने सबसे पहले दमिश्क पर कब्ज़ा किया, फिर हलब, हिम्स, हमा और आहिस्ता आहिस्ता पूरा इलाका एक रियासत बन गया। ये वो लम्हा था जब मुसलमानों के दिलों में फिर से उम्मीद की रोशनी जाग उठी। जंग हतीन, तारीख़ का मोड़। 1187 ईस्वी। दुनिया ने वो दिन देखा जब दो तहजीबें आमने सामने थीं। सलीबी बादशाह गीद लुज़नियान अपनी फ़ौज के साथ तबरिया की तरफ बढ़ा। सलाहुद्दीन ने अपनी फ़ौज को हतीन के मैदान में जमा किया। इस दिन सूरज आग बरसा रहा था। सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों को फरमाया, पानी अपने पास रखो मगर कैदी को प्यासा ना छोड़ना। हम अल्लाह के लिए लड़ते हैं, जुल्म के लिए नहीं। जंग छिड़ गई। सलीबी फ़ौज भारी थी मगर सलाहुद्दीन के सिपाहियों के दिल ईमान से लबरेज थे। उन्होंने दुश्मन के घेरे को तोड़कर सलीबी परचम गिरा दिया। शाम की रेत पर सलीबी फ़ौज का गरूर बिखर गया। जंग हतीन मुसलमानों की सबसे बड़ी फतह थी। इसके बाद
صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ یروشلم کی فتح 2 اکتوبر 1182۔ یروشلم جو تقریباً 90 سال سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا، بغیر خون خرابے کے مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ صلاح الدین نے حکم دیا کسی عورت یا بچے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی عبادت گاہ کو نہ جلایا جائے، جو جانا چاہے عزت کے ساتھ جائے۔ دنیا حیران رہ گئی۔ یورپی تاریخ دانوں نے لکھا، صلاح الدین نے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جو عیسیٰ کے ماننے والے بھی نہ کر سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام کی عظمت عدل اور انسانیت کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ تیسری صلیبی جنگ یروشلم کی فتح نے یورپ کو ہلا دیا۔ انگلینڈ، فرانس اور جرمنی کے بادشاہ مل کر تیسرے صلیبی لشکر کے ساتھ آئے۔ یہ جنگ 3 سال تک جاری رہی۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ شیر دل، رچرڈ دی لائن ہارٹ، صلاح الدین کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ دونوں کی لڑائیاں سخت ہوئیں۔ اکثر دفعہ رچرڈ بیمار ہوتا تو صلاح الدین اپنی طرف سے طبیب اور دوا بھیجتا۔ یہ ان کی شرافت اور کردار کی انتہا تھی۔ آخرکار صلح رملہ ہوئی، جس کے تحت مسلمانوں کے قبضے میں پورا یروشلم رہا اور عیسائیوں کو حج کے لیے اجازت دی گئی۔ صلاح الدین کی تلوار سے زیادہ ان کا اخلاق جیت گیا۔ آخری دن اور ابدی وراثت۔ جنگوں کے بعد صلاح الدین نے اپنی بقیہ زندگی عوام کی خدمت میں گزاری۔ وہ محلوں کے بجائے مسجدوں میں وقت گزارتے۔ ان کی درویشی ایسی تھی کہ ایک دن ان کے خزانچی نے بتایا، اے سلطان، خزانے میں تمہارے کفن کے لیے بھی سونا نہیں بچا۔ صلاح الدین نے مسکرا کر کہا، الحمدللہ، میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ 1093 میں دمشق کے محل میں صلاح الدین کو بخار ہوا۔ کئی دن بیماری کے بعد 4 مارچ کو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ ان کے جنازے کے وقت عوام رو رہی تھی، دشمن بھی احترام سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایک مورخ نے لکھا، دنیا نے بہت بادشاہ دیکھے، مگر صلاح الدین جیسا انسان صرف ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ صلاح الدین کا ورثہ ان کے بعد ان کے بیٹے العزیز نے حکومت سنبھالی، مگر صلاح الدین کی اصل میراث تلوار نہیں بلکہ عدل، حلم اور ایمان تھی۔ انہوں نے امت مسلمہ کو بتایا کہ ایمان اور اتحاد ہی اصل طاقت ہے، کہ دشمن کو بھی عزت دینا کمزوری نہیں، طاقت ہے، اور کہ جہاد صرف جنگ نہیں، کردار کی اصلاح بھی ہے۔ آخری پیغام، اگر دنیا چاہتی ہے کہ اسے صلاح الدین دوبارہ ملے تو پہلے اسے ایمان، علم اور عدل واپس لانا ہوگا۔